स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या तीसरा में से प्रश्न दूसरा का हल करेंगे, क्योंकि इससे पहले प्रश्न 1 का हल कर चुके हैं। तो देखिए a बराबर 7 है, a 13 बराबर 35 दिया है, d निकालना है और s 13 का मान ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न का हल चुटकी में करते हैं। देखिए a 13 है, a 13 कहने के मतलब a 13 बराबर 35, a 13 का मतलब a प्लस 12d बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 35। अब a का मान दिया हुआ है ना, a का मान दिया हुआ कितना 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस 12d बराबर ये हो जाएगा 35। अब यहाँ क्या करेंगे, इधर हो गया 12d बराबर ये इधर 7 घट जाएगा है ना, तो 12d बराबर 35 में 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 28। अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो है 12d गुना है तो गुना वाला इधर आ जाएगा भागा में यानी बट्टा में। अब इसको काट देंगे 7 के पहाड़ा से, 4 के पहाड़ा से, 4 7 28 और 4 थिया 12। ये जो d का मान आया कितना आया 7/3। जब d का मान 7/3 आ गया है, a का मान दिया हुआ था, हमको क्या निकालना है, S13 का फार्मूला बैठाएंगे, Sn का फार्मूला, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 और d। n का मान 13 दिया हुआ है, बैठाएंगे 13/2 2a, a कहने का मतलब 7 और n का है 13 -1 और d अभी निकाले हैं 7/3। 13/2 ये गुना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 12 7/3। अब इसको यहाँ काट दीजिए, 3 चौके 12, ये 13/2, अभी 4 7 28, 28 में 14 को जोड़ देना है, 28 में 14 जोड़ेंगे आ जाएगा 42। अब 42 को काट देंगे तो आ जाएगा 21 है ना। अब क्या करेंगे, 13 को गुना करेंगे किससे, 21 से, इसको गुना करेंगे तो आएगा 13 कम 13 का 3, 13 दूना 26, 13 कम 13 3 हाथ में, 13 दूना 26 और 1 27, कितना आया 273। मतलब S13 का जो मान आया कितना आया 273। देखिए अब तीसरा नंबर है ना, a 12 बराबर 37 और d बराबर 3 दिया हुआ, a निकालना है और s 12 भी हम लोग को निकालना है। ये n का मान यहाँ दिया हुआ है, Sn मतलब n का मान दिया हुआ है 12। अब देखिए लिखा हुआ a 12 कहने का मतलब क्या होगा, a प्लस 11d है ना, a प्लस क्या हो जाएगा मेरे मित्र 11d। अब a 12 दिया हुआ 37 बराबर a प्लस 11d, d का मान दिया हुआ है 3 रखेंगे, यहाँ से a का मान निकलेगा 11 थिया 33। अब इस 33 को उधर लाएंगे, प्लस वाला ही माइनस में होगा बराबर a। 37 में 33 घटाएंगे 4, यानी a जो आया पहला पद जो कितना आया 4 आया है ना, हमको ये निकालना था, ये निकल गया। अब a निकल गया है, d पहले से दिया हुआ है तो s 12 निकालेंगे, मतलब n का भी मान यहाँ दिया हुआ है 12, तो इसका फार्मूला बैठाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d है ना। इतना बैठाने के बाद हम लोग को निकालना किसका है, S 12, n का मान दिया हुआ 12/2, a की जगह पर रखेंगे 4 और ये n की जगह पर रखेंगे 12 -1 और d की जगह पर रखेंगे 3। अब इसको काट देंगे, 2 छक 12, ये हो गया 6, 2 चौके 8, 11 11 तो ये कितना हो जाएगा 33, यहाँ घटाए हैं है ना, 12 में घटाएं 11 में 3 गुना कर दिए 33 6। अब 8 को 33 के साथ जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो 8 में 33 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 41। अभी ब्रैकेट हट जाएगा गुना, अब 6 को इससे 41 गुना कर देंगे, कितना आया 246। मतलब जो S 12 आया, S 12 का मान हम लोग कितना आया मेरे मित्र, इतना। इस प्रकार हमने तीसरा का प्रश्न नंबर पहला, दूसरा और तीसरा को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए है ना। मैथ से घबराइए नहीं, मैथ को जितना बनाइएगा उतना आपको समझ में आएगा है ना। क्वेश्चन देख के आप डर जाते हैं, एक बार कोशिश करके देखिए, नहीं समझ में आता है वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। देखिए चौथा नंबर प्रश्न इस प्रकार से, a 13 15 है, s 10 दिया हुआ 125, d निकालना है, a 10 का मान ज्ञात करना है। ये चलते हैं सॉल्व कर। a3 है, a3
बराबर कितना है 15 है ना। A3 का आने का मतलब A + 2D बराबर कितना हो जाएगा 15। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हमको S10 यानी n का मान 10 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, Sn बराबर यहाँ हो जाएगा n/2 2a + n - 1 D है ना। n का मान कितना है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है S10। A का मान नहीं पता है, n का मान है 10 - 1 और D भी नहीं पता है। S10 का यहाँ मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 125। अब इसको काट देते हैं, 2 × 5 = 10 तो यहाँ 5 हो गया 2a + यहाँ 9D। अब इसको 5 इसको काट देते हैं, ये गुना वाला इधर आएगा भागा में, 5 × 10 और 5 × 5 = 25। यहाँ आ गया 25 बराबर है 2a + 9D। अब ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 में से दोनों बराबर नहीं होंगे, क्यों, तो इसको बराबर करना होगा तो इसको क्या करेंगे, इससे 2 से गुना कर दीजिए। इसको 2 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2a + 4D और 15 दूना 30। अब ये इसको समीकरण 1 मान लेना है ना। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे है ना। 2a + 4D बराबर कितना हो गया 30। अब ये समीकरण 2 2a + 9D बराबर 25 माइनस प्लस माइनस माइनस कट जाएगा -5D और ये आ जाएगा 5 है ना। इसको काट दिए तो D का मान कितना है, D का मान है -1। D का मान आ गया -1। आप समीकरण 1 में सब इसी में रख देते हैं है ना, पहले जो बनाए थे उसी में से। समीकरण 1 में D का मान रखने पर a + 2D बराबर 15। D का मान कितना है -1 बराबर 15। ये जगह -2 15 तो इधर जाएगा 2 जुड़ जाएगा तो a का मान कितना आ जाएगा 17। a का मान कितना आया। अब हम लोग का मान क्या निकालना है, D निकल गया है ना, a भी निकल गया है। अब हम लोग निकालेंगे a10 का मान, तो a10 बराबर क्या होगा a + 9D होगा। a तो निकला हुआ है 17 + 9 और गुने -1। अब इसको करेंगे तो 17 - 9 बराबर क्या आ जाएगा 8, यानी a10 का मान कितना आया 8। देखिए 5वां नंबर प्रश्न इस प्रकार से D5 S9 75 है, a का मान निकालना है an का। आइए याद करते हैं। अब इसमें Sn का मान डायरेक्ट बैठाते हैं है ना, यहाँ 9/2 डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिएगा। 2a, a नहीं पता है, n पता है, D कितना है 5 बराबर क्या ले लेना इधर 75। n/2 2a, यहाँ 8 × 5 = 40 बराबर ही 75 है ना। अब क्या कीजिए, इसको इधर ले जाइए है ना, भागा वाला गुन्ना में, तो बचेगा 2a + 40 बराबर ये होगा 75 दूना 150। 2a 150 और ये गुन्ना वाला यहाँ भागा में है ना। अब इसको इधर माइनस कर देना है। 2a + 40 बराबर 150/9। अब क्या करेंगे, और ये माइनस इधर 40 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर, इसको एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 9 × 4 = 36/9। 2a बराबर आएगा, इसमें घटाएंगे 0 1 2 और बटा ये 9 है ना। अब ये गुन्ना वाला इधर ले आते हैं भागा में, तो यहाँ से a का मान निकलेगा a बराबर 210/9 और ये गुन्ना वाला इधर आ जाएगा भागा में। अब इसको काट दीजिए, 3 से काटते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, कितना हो गया 70। ये जो है इस 70/3 दूना 6, फिर ये कटेगा, इसको काटिए 2 से तो ये आ जाएगा 35 और ये आएगा
3, लेकिन एक चीज़ भूल गए हैं माइनस लगाना। तो कितना आया, ए का मान जो आया माइनस 35/3। अब हम लोग को मान क्या निकालना है, हम लोग को मान निकालना है, ए निकल गया, A9 का मान निकालना है। A9 कहने का मतलब ए प्लस 8D, ए का मान निकल है -35/3 और डी का मान दिया हुआ है पहले से 5, तो -35/3 और ये 8 बचे 40। अब कुछ नहीं है, एलसीएम करना है, /3 -35, 3 का पहाड़ा 40 बार पढ़ाएंगे तो आएगा 120। अब 120 में 35 को घटा देना है, 120 में 35 घटाएंगे तो 10 में 5 तो यहाँ 5 हो जाएगा, पैंचा लिए हैं तो यहाँ हो गया 11, 11 में 3 तो 8 और ये माइनस, तो A9 है ना, A9 का जो मान आएगा है ना, यहाँ से यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, A9 का मान कितना आया, -85/3। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 3 के प्रश्न संख्या 5 तक वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो तक पहुंचाइए।